स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइज आज फिर से मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके जरिए आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है माई सुपर मदर। माई मतलब मेरी, सुपर का मतलब होता है बहुत अच्छी, मदर यानी कि माँ। अब यहाँ पे सुपर का मतलब होता है बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे माँ का यानी कि ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगा, मेरी बहुत अच्छी माँ। माई मदर इज अ सुपर वुमन, इसको बोलेंगे वुमन। माई मदर मतलब मेरी माँ, इज यानी कि है, अ सुपर एक बहुत अच्छी वुमन यानी कि महिला। मेरी माँ एक बहुत अच्छी महिला है। शी इज द बेस्ट मदर। शी यानी कि वह, शी किसके लिए आया है, यहाँ पे माँ के लिए आया है। शी इज यानी कि है, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, मदर यानी कि माँ, वह सबसे अच्छी माँ है। दैट कि आई स्टिल हैव, आई मतलब मेरे, यहाँ पे सेंस निकलेगा मेरे, स्टिल यानी कि अभी भी, हैव यानी कि हमारे पास, कि मेरे पास वह अभी भी है। आई एम ग्लैड दैट शी इज माई मदर। आई एम ग्लैड मतलब मैं खुश हूँ, दैट कि शी यानी कि वह, इज यानी कि है, माई यानी कि मेरी, मदर यानी कि माँ, मैं खुश हूँ कि वह मेरी माँ है। सीन हैज, यहाँ पे देखिए सी का मतलब होता है देखना, तो उसका थर्ड फॉर्म है सीन, मतलब सी हैज का है मतलब हो गया देखा है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सीन हैज मतलब देखा है। माय फादर मेरे पिता। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी के लक्षण। इन यानी कि में, लंग का मतलब होता है फेफड़ा, कैंसर। सीन हैज मतलब देखा है, माय फादर मेरे पिता को। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब बीमारी के लक्षण, यानी कि मेरे पिता में उसने क्या देखा है, बीमारी के लक्षण को देखा है। किसने, माँ ने। इन लंग कैंसर यानी कि फेफड़े के कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसने मेरे पिता में देखा है। किसने, यानी कि माँ को लड़का बोला है कि मेरी माँ ने मेरे पिता में फेफड़े के बीमारी के लक्षण यानी कि फेफड़े के कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसने देखा है पिता में। शी स्टैंड एज आर फादर एंड मदर। शी स्टैंड्स मतलब वह खड़ी रहती है। स्टैंड्स, यहाँ पे स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, तो उसका यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम रहता है तो वहाँ उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या फिर ईएस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है। तो ये शी स्टैंड्स यानी कि वो खड़ी रहती है। एज मतलब यहाँ पे एज का मतलब है के रूप में। आर फादर यानी कि आर मतलब होता है हमारे, फादर यानी कि पिता, एंड और मदर मतलब माँ, वह खड़ी रहती है हमारे पिता और माता के रूप में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सेंटेंस के रूल बता देती हूँ जिससे कि आप अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे। जैसे कि सेंटेंस में, स्टोरी में जो सेंटेंस था वह क्या था, शी इज द बेस्ट मदर मतलब वह सबसे अच्छी माँ है। वहीं पे आपको बोलनी हो कि ही इज द बेस्ट फ्रेंड यानी कि वह सबसे अच्छा दोस्त है। क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, केवल सब्जेक्ट चेंज हुआ है, शी के जगह पे ही आ गया है और मदर के जगह पे फ्रेंड आ गया है। ही इज द बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस्ट से पहले द का यूज होगा। वहीं पे आपको बोले हो कि वह मेरा सबसे बड़ा भाई है तो हो जाएगा ही इज द एल्डेस्ट ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे एल्डेस्ट जो है यह सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले भी द का यूज होगा। वह मेरा सबसे बड़ा भाई है। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ही इज द एल्डेस्ट ब्रदर। अब आपको बोलनी हो वह मेरी सबसे छोटी बहन है तो हो जाएगा शी इज द यंगेस्ट सिस्टर। अब यहाँ पे भी देखिए यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी और यंगेस्ट से पहले द का यूज हुआ है। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि द का यूज होगा। और यहाँ पे आप अंग्रेजी बोलना भी सीख रहे हैं। जैसे कि आपको बोलने हो कि वह मेरा सबसे बड़ा भाई है तो आप बोलेंगे ही इज द एल्डेस्ट ब्रदर। यदि बोलने हो वह मेरा सबसे छोटा भाई है, ही इज द यंगेस्ट, यहाँ पे एल्डेस्ट के जगह पे
यंगेस्ट हो जाएगा यंगेस्ट ब्रदर, वह मेरी सबसे छोटी बहन है, शी इज द यंगेस्ट सिस्टर। अब छोटी यहाँ पे बहन के जगह पे कोई भी हो सकता है, भाई बहन या फिर कोई भी आपके रिलेशन में कोई भी हो, आपसे बड़ा हो छोटा हो, तो यहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। माई मदर वॉज देयर फॉर अस व्हेन वी नीडेड समवन द मोस्ट। माई मदर मेरी माँ वॉज थी, देयर मतलब वहाँ, फॉर के लिए, अस यानी कि हमारे, व्हेन मतलब जब, वी यानी कि हमें, नीडेड, नीडेड का मतलब है जरूरत थी। यहाँ पे नीड, यदि नीड रहता तो मतलब जरूरत है, नीडेड मतलब जरूरत थी। समवन किसी की, द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, द मोस्ट का मतलब यहाँ पे है सबसे अधिक। माई मदर वॉज देयर यानी कि मेरी माँ वहाँ थी, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, मेरी माँ हमारे लिए वहाँ थी जब हमें ज़रूरत थी, जब हमें ज़रूरत थी। समवन यानी कि किसी की, द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक जब हमें किसी की ज़रूरत थी तो वहाँ पे कौन खड़ा था, यानी कि माँ थी हमारे साथ, हमारे लिए, फॉर अस यानी कि हमारे लिए वहाँ माँ थी। विदाउट एनी फादर, विदाउट माई फादर एवरीथिंग सीम टू फॉल अपार्ट। विदाउट यानी कि बिना, माई फादर मेरे पिता के बिना, इतना का मतलब हो गया विदाउट माई फादर यानी कि मेरे पिता के बिना। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, सीम यानी कि लगता है, सीम का मतलब होता है लगता है। टू फॉल अपार्ट यानी कि बिखरा हुआ, फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखरा हुआ। टू फॉल अपार्ट इसका मतलब हो गया बिखरा हुआ, वो उसका कहने का मतलब है कि मेरे पिता के बिना सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। बट लेकिन, फॉर माई मदर being a single parents to the family was even harder। but लेकिन for my mother, for मतलब के लिए, my mother मेरी माँ, being यानी कि होना, a single यानी कि एक, a single मतलब एक, पेरेंट्स यानी कि एक माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता है एक माता पिता, टू फैमिली मतलब परिवार के लिए, एक सिंगल मतलब अकेला, एक अकेला माता पिता, एक पेरेंट्स, फैमिली के लिए एक पेरेंट्स, एक माता पिता होना, मेरी माँ के लिए, मेरी यहाँ पे देखिए टू फैमिली यानी कि परिवार के लिए, अ सिंगल पेरेंट्स यानी कि एक अकेला पेरेंट्स, माता पिता, बीइंग मतलब होना। फॉर माई मदर मेरी माँ के लिए, वॉज था, क्या था, इवन हार्डर यानी कि बहुत बहुत कठिन था, यानी कि और कठिन था। यहाँ पे इवन हार्डर का मतलब है कि और भी कठिन था, हार्डर, इवन हार्डर मतलब और भी कठिन, और भी कठिन था। उनकी माँ के लिए बोला है कि मेरी माँ के लिए पूरे परिवार में एक सिंगल पेरेंट्स होना और भी कठिन था। माई मदर न्यू दैट एवरी मंथ द बिल्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। माई मदर मेरी माँ, न्यू मतलब जानती थी। ये जो सेंटेंस ये प्रेजेंट एंड ये जो सेंटेंस है ये पास्ट एंड डेफिनिट का है। नो का मतलब होता है जानना, तो उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है न्यू, मतलब मेरी माँ जानती थी, दैट की एवरी मंथ हर महीने, द बिल्स यानी कि जो बिल है, आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, टू बी एक्सपेंसिव मतलब होने वाला है, आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि महंगा, यानी कि महंगा होने वाला है बिल। वो उसका कहने का मतलब है कि मेरी माँ जानती थी कि हर मंथ जो बिल है वह एक्सपेंसिव होने वाला है, महंगा होने वाला है। शी वर्क वेरी हार्ड एट माई टीटाज हाउस एज अ मेड। शी वर्क्स यानी कि वह काम करती थी। यहाँ पे देखिए वर्क का मतलब होता है काम करना। ये भी जो सेंटेंस है ये पास्ट एंड डेफिनिट का है। वर्क मतलब करती थी, काम करती थी। शी वर्क मतलब वह काम करती थी, वेरी हार्ड बहुत कठिन, एट माई टीटाज हाउस टीटाज के घर पे, यानी कि एट माई टीटाज हाउस मेरे टीटा के घर पे वो बहुत हार्ड बहुत मेहनत करती थी, हार्ड वर्क करती थी, एज अ मेड एक नौकरानी के रूप में। बट
लेकिन मेड का मतलब होता है नौकरानी। एक नौकरानी के रूप में वह टीटाज के हाउस पे, टीटाज के घर पे वह काम करती थी। बट लेकिन द हार्ड पार्ट वॉज हर वॉकिंग अप अर्ली एवरी डे टू क्लीन माई टीटाज हाउस वॉश द डर्टी डिशेज। बट लेकिन द हार्ड पार्ट यानी कि कठिन हिस्सा, बट द हार्ड पार्ट का मतलब है कठिन हिस्सा, वॉच मतलब था, हर वॉकिंग अप, हर वेकिंग, वेक अप का मतलब होता है उठना, यहाँ पे वेकिंग अप यानी कि उसका उठना, हर वेकिंग अप यानी कि उसका उठना, हार्ड पार्ट यानी कि कठिन हिस्सा था, उनका उठना कठिन हिस्सा था, अर्ली यानी कि जल्दी, एवरी डे यानी कि हर रोज उनका जल्दी उठना एक कठिन हिस्सा था। टू क्लीन साफ करने के लिए, माई टीटाज हाउस यानी कि टीटा के जो घर पे वो नौकरानी के रूप में काम करती थी, तो उनके घर को साफ करने के लिए हर रोज जल्दी उठना उनके लिए और भी कठिन हिस्सा था, हार्ड पार्ट था। हार्ड पार्ट मतलब कठिन हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा, हार्ड यानी कि कठिन हिस्सा था। वॉश मतलब धोना, द डर्टी डिशेज, और जो डर्टी डिशेज मतलब यहाँ पे हो गया गंदे बर्तन, डर्टी मतलब गंदे, डिशेज मतलब बर्तनों, और गंदे बर्तनों को धोना और टीटाज के घर को साफ करने के लिए सुबह में जल्दी उठना उनके लिए कठिन हिस्सा था। किनके लिए? माँ के लिए। आगे है आफ्टर दैट शी हैड टू वॉश देम क्लोथ। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद, शी हैड टू उन्हें करना पड़ा, क्या करना पड़ा? वॉश यानी कि धोना पड़ा, क्या? देम क्लोथ उनके कपड़े। उसके बाद उन्हें उनके कपड़े धोना पड़ा। यहाँ पे किसी काम को करना पड़ा, जैसे कि उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। तो इस तरह से हम हैड टू का यूज करते हैं। किसी काम को यदि कोई काम मजबूरी में करना पड़ा तो वैसे सेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। तो उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ा? उनके कपड़े धोने पड़े, वॉश यानी कि धोने पड़े, देम क्लोथ यानी कि उनके कपड़े। डूइंग दैट एवरी डे नॉन स्टॉप फॉर 5 days इज वेरी हार्ड। डूइंग दैट यानी कि ये करना, डूइंग दैट मतलब ये करना, एवरी डे हर रोज, नॉन स्टॉप बिना रुके, यहाँ पे नॉन स्टॉप का मतलब है बिना रुके, फॉर के लिए, 5 days मतलब 5 दिनों, इज है वेरी हार्ड मतलब बहुत कठिन। ये करना एवरी डे हर रोज बिना रुके 5 दिनों तक बहुत कठिन है। आई नो मैं जानता हूँ, यहाँ पे आई किसके लिए आया है? लड़के के लिए आया है। लड़का बोल रहा है कि आई नो मैं जानता हूँ। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई नो मतलब मैं जानता हूँ दैट माई मदर वुड बी सो टायर्ड फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ द हार्ड वर्क। आई नो मैं जानता हूँ दैट कि मेरी माँ, माई मॉम मेरी माँ, वुड बी होगी, सो टायर्ड बहुत थकी हुई, फ्रॉम से, डूइंग यानी कि करके, ऑल ऑफ द हार्ड वर्क यानी कि सभी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत, सभी कड़ी मेहनत करके मेरी माँ थकी हुई होगी, मैं जानता हूँ। यहाँ पे वुड बी का क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, विल का पास्ट होता है वुड, तो इसलिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। लड़का बोला है कि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत सारे हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, ऑल यानी कि सभी कड़ी मेहनत, डूइंग फ्रॉम करके क्या होगी? वह थकी होगी। शी नेवर गिव अप विद एनीवन इन द फैमिली। शी मतलब वह, नेवर यानी कि कभी नहीं, गिव अप छोड़ा, कभी नहीं उसने छोड़ा। क्या? यहाँ पे गिव अप होता है जिसका मतलब होता है छोड़ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गिव अप। तो यहाँ पे गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव अप, मतलब उसने कभी नहीं छोड़ा, क्या? विद साथ, एनीवन मतलब किसी का, इन द फैमिली परिवार में, उसने परिवार में किसी का साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, यानी कि उसने फैमिली में कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा। किसने? माँ ने। शी किसके लिए आया है? माँ के लिए आया है। शी इज द वन हु कीप्स एवरीवन इन द फैमिली गोइंग। शी इज यानी कि वो है, द वन यानी कि एक,
हु जो, कीप्स रखती है, एवरीवन यानी कि हर किसी का, इन द फैमिली परिवार में, गोइंग मतलब यहाँ पे कीप गोइंग का मतलब है ख्याल रखना, करते रहना किसी काम को, कीप गोइंग मतलब करते रहना। वह फैमिली में हर किसी का, फैमिली में से वह एक है जो हर किसी का ख्याल रखती है, यानी कि ख्याल वह रखती है हर किसी का। इसका यहाँ पे यही सेंस निकलेगा कि शी इज द वन, यानी कि वह केवल वही एक है। इसका मतलब हुआ शी इज द वन यानी कि केवल वही एक है जो ख्याल रखती है, हु कीप्स एवरीवन यानी कि हर किसी का, इन द फैमिली परिवार में। कीप्स गोइंग मतलब ख्याल रखती है हर किसी का परिवार में, केवल एक वही है। आई एम सो हैप्पी दैट माई मॉम इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड इज फीलिंग टू कीप द फैमिली टुगेदर। आई एम सो हैप्पी, आई मतलब मैं हूँ, सो हैप्पी मतलब बहुत खुश, दैट की माई मदर मेरी माँ, इज अ है एक, स्ट्रॉन्ग पर्सन मतलब मजबूत इंसान। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, पर्सन यानी कि इंसान, एंड और इज है फीलिंग मतलब इच्छुक, टू कीप रखने में, क्या, द फैमिली टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, फैमिली यानी कि परिवार, परिवार को साथ रखने में वह इच्छुक है। और क्या है, मेरी माई मॉम इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कि मेरी माँ एक मजबूत इंसान है और वह फैमिली को साथ रखने में क्या है, इच्छुक है। विल का मतलब होता है इच्छुक यानी कि इच्छुक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माई मदर नेम, यहाँ पे नाम बता रहा है कि मेरी माँ का नाम इज यानी कि है क्या, एमिलिया एरो, इसको एमिलिया एरो बोलेंगे। वह बोल रहा है कि मेरी माँ का नाम है एमिलिया एरो। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, स्टोरी समझ में आई है और बहुत सारे इसमें आपको नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।